अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज रविवार को एक रचनाकार दो रचनाएं अतीत एवं वर्तमान की के अपने साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम में पुनः हम आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे गुलामी के समय में देश के उच्च कोटि के साहित्य से जनजीवन में जागरण, चेतना एवं स्फूर्ति ने उस समय के भयभीत जनता के हृदय में आत्मरक्षा व आत्मविश्वास को जागृत किया था। इससे संकीर्ण विचारधाराएं समाप्त हो सकी थी तथा बुराइयों के खिलाफ संगठन का अमोघ मंत्र हमें मिला था। इन सब से हमारे बच्चों को भी परिचित कराने के लिए अतीत के बेहतरीन साहित्यकारों की एक उत्कृष्ट रचना, उनका परिचय तथा हमारे प्लेटफॉर्म के स्वनाम धन्य रचनाकारों में से किन्हीं एक की वर्तमान रचना लेकर हम उपस्थित होते हैं। आज इस क्रम में कवि प्रदीप जी की अतीत की अनेकों उत्कृष्ट रचनाओं में से एक उत्कृष्ट रचना आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की तथा वर्तमान की स्वरचित देशभक्ति गीत यूं ही जय जयकार नहीं, यूं ही नहीं महान है का एक विशेष साहित्य उत्पादन लेकर भोपाल की नामी, वरिष्ठ एवं विलक्षण साहित्यकार सीमा हरि शर्मा जी आज इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं। हम उनका भावभीना स्वागत करते हैं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की संपूर्ण परिकल्पना एवं नवाचार श्री प्रमोद श्रीवास्तव का है। कार्यक्रम को निरंतरता देने का श्रेय डॉक्टर संध्या जैन श्रुति को है तथा इस प्लेटफॉर्म के संपूर्ण देश से जुड़े हमारे विलक्षण साहित्यकार, साहित्य के अमिट एवं अमोघ प्रभाव से बच्चों के निर्मल मानस पटल पर देश की गरिमा से उन्हें गौरवान्वित महसूस कराने का महान कार्य लगातार करते चले आ रहे हैं। सभी को साधुवाद देते हुए आइए एक रचनाकार दो रचनाएं अतीत एवं वर्तमान की हमारी टैग लाइन को हम मिलकर दोहराएं कि मरणोपरांत जीने की है, यदि चाह तुझे तो सुन बतलाता हूँ, सीधी राह तुझे, लिख ऐसी कोई चीज कि दुनिया डोल उठे, या कर कुछ ऐसा काम की जमाना बोल उठे। और आइए पहले परिचित होते हैं हमारे ही प्रदेश के कवि एवं गीतकार प्रदीप जी से। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक रचनाकार दो रचनाएं अतीत एवं वर्तमान की में आज की हमारी रचनाकार भोपाल की वरिष्ठ एवं विलक्षण कलमकार सीमा हरि शर्मा जी ने एक ऐसे महान कवि गीतकार प्रदीप जी की रचना को चुना है जो भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है परंतु अपनी अलौकिक रचनाओं के रूप में विश्व भर के हिंदी प्रेमियों, राष्ट्र प्रेमियों के हृदयों में आज भी विराजमान है और आने वाले अनंत समय तक विराजित रहेंगे। कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। मध्य प्रदेश के निवासी के रूप में हम गौरवशाली हैं क्योंकि उनका जन्म मध्य प्रदेश प्रांत के उज्जैन में बड़नगर नामक स्थान में 6 फरवरी 1915 को हुआ था। कवि प्रदीप की पहचान 1940 में रिलीज हुई फिल्म बंधन से बनी। कवि प्रदीप ने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में एक देशभक्ति गीत एक अमर रचना ए मेरे वतन के लोगों गीत लिखा था। लता मंगेशकर द्वारा गाए इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारण किया गया। गीत सुनकर जवाहरलाल नेहरू के आंख भर आए थे। उनके द्वारा रचित बंधन फिल्म का गीत चल चल रे नौजवान राष्ट्रीय गीत बन गया। सिंध और पंजाब की विधान सभा ने इस गीत को राष्ट्रीय गीत की मान्यता दी और ये गीत विधान सभा में गाया जाने लगा। उनका फिल्मी जीवन बॉम्बे टॉकीज से शुरू हुआ था जिसके संस्थापक हिमांशु राय थे। हिमांशु राय का ही सुझाव था कि रामचंद्र द्विवेदी अपना नाम बदल लें। उन्होंने कहा कि यह रेलगाड़ी जैसा लंबा नाम ठीक नहीं है, तभी से रामचंद्र द्विवेदी ने अपना नाम प्रदीप रख लिया। प्रदीप से कवि प्रदीप बनने की कहानी भी एक रोचक कहानी है। उन दिनों अभिनेता प्रदीप कुमार भी काफी प्रसिद्ध थे। अब फिल्म नगरी में 2 प्रदीप हो गए थे, एक कवि और दूसरा अभिनेता। दोनों का नाम प्रदीप होने से डाकिया प्रायः डाक देने में गलती कर बैठता था। इसी दुविधा को दूर करने के लिए अब प्रदीप अपना नाम कवि प्रदीप लिखने लगे थे। अब चिट्ठियां सही जगह पहुंचने लगी थीं। 5 दशक के अपने पेशे में कवि प्रदीप ने 71 फिल्मों के लिए 1700 गीत लिखे। यूं तो कवि प्रदीप ने प्रेम के हर रूप और हर रस को शब्दों में उतारा, लेकिन वीर रस और देशभक्ति के उनके गीतों की बात ही कुछ अनोखी थी।
भारत सरकार ने उन्हें सन 1997-98 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। कवि प्रदीप कुमार के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग ने कवि प्रदीप राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना वर्ष 2013 में की। 11 दिसंबर 1998 को 83 वर्ष के उम्र में इस महान कवि का मुंबई में देहांत हो गया। नमस्कार, मैं सीमा हरी शर्मा भोपाल से आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी द्वारा जो एक शिक्षा के लिए जो एक अभियान चलाया जा रहा है, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, उसके लिए मैं बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ कि उनका ये बहुत सुंदर अभियान इसी तरह चलता रहे कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। इसी के अंतर्गत उन्होंने एक श्रृंखला प्रारंभ की है, अतीत से वर्तमान तक। इसके अंतर्गत जो प्राचीन देशभक्ति गीत थे, जो पुराने कवियों ने, प्राचीन कवियों ने जो देशभक्ति गीत लिखे हैं, वो और अभी वर्तमान समय तक आते आते हम क्या लिख रहे हैं, आज के कवि क्या लिख रहे हैं, तो अतीत से वर्तमान तक एक जो देशभक्ति गीतों की श्रृंखला प्रारंभ की है, उसके अंतर्गत आज मैं कवि प्रदीप का लिखा हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, वो आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ ताकि आप अपने पुराने गीतों से परिचित हो सकें और आज की जो बच्चे हैं वो भी इससे कुछ सीख सकें और देशभक्ति की भावना उनके हृदय में जागृत हो सके। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट पे हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। और ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियाँ अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पर्वत एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। यहाँ शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।
वंदे मातरम, वंदे मातरम। यूं ही जय जयकार नहीं, यह यूं ही नहीं महान है। यूं ही जय जयकार नहीं, यह यूं ही नहीं महान है विशेष कुछ माटी में यह मेरा हिंदुस्तान है विशेष कुछ माटी में यह मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है। वंदित पूजित भूमाता है, हिमगिरी पिता कहलाता है। सूरज चंदा पावक समीर अंबर भी पूजा जाता है। बरगद पीपल ओ माँ तुलसी गुण खोजे नीम के अंदर भी। नदियों को पूजा सदियों से पूजा है देव समंदर भी। तरण भर भी जिनसे पाया है यह करता सम्मान है विशेष कुछ माटी में यह मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है। गायों को कहते हैं माता, नागों को भी पूजा जाता। पशु पक्षी सबका आदर है, तोता भी राम धुन है गाता। पशु देवों के भी वाहन है, पंछी भी पूजित पावन है। संबंध प्रकृति से जीवों से हम मानव के मन भावन हैं। सिरमौर आत्मिक शक्ति का सारे जग से धनवान है। मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। और नववर्ष चैत्र में आता है, जी भर किसान मुस्काता है। नववर्ष चैत्र में आता है, जी भर किसान मुस्काता है। धरती सज धज कर इठलाती मधुमास रंग बरसाता है। संयम नियमों का चतुर्मास रिश्तों को सावन गाता है। जग से जो चले गए आश्विन, जग से जो चले गए आश्विन पुरखों की याद दिलाता है। विश्लेषण है वैज्ञानिक, मन दर्शन का विज्ञान है। मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। और आक्रांता जो भारत आए, सबने माटी के गुण गाए। कितने प्रहार झंझा सहकर आदर्श न इसने बिसराए। सभ्यता बचाने को अपनी क्या कुछ न सहा इस माटी ने। जो यहाँ बसा अपनेपन से दूजान कहा इस माटी ने। जन्मे ईश्वर यहाँ बार बार, जन्मे ईश्वर यहाँ बार बार, देवों का प्रिय स्थान है। मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। आदर्श वीर इस तरह जिए, टूटे न वचन तज प्राण दिए। नारी की आत्मशक्ति देखो, सम्मान रहे जो हर भी किए। संस्कारों में शामिल विवाह, संविदा नहीं तन बंधन का। गठबंधन पावन अंतस का, माथे रोली कुल वंदन का। सप्तपदियाँ जो 7 जन्म, सप्तपदियाँ जो 7 जन्म तक 7 वचन का मान है। मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है वेद उपनिषद गीता है। यहाँ राम कृष्ण है, सीता है। अंतिम बंद है इस गीत का। है वेद उपनिषद गीता है, यहाँ राम कृष्ण है, सीता है। संस्कार त्याग तपस्या है, रामायण मानव जीता है मन अगुआ सब कर्मों का, जीवन का मतलब सीधा है ते वसुदेव कौटुंब भाव, पर तेन त्यक्तेन भुजीता है। तो है नचिकेता के प्रश्न अगर, है नचिकेता के प्रश्न अगर, तो यम ने दिया निदान है। मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है विशेष कुछ माटी में ये मेरा हिंदुस्तान है। मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान। Thank you.